हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मेरा नाम है श्रुतिका। आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज ग्रेन इंसेक्ट पेस्ट। इसके पहले हमने एंटोमोलॉजी से रिलेटेड 4 टॉपिक्स कवर किए हैं। जो भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज ग्रेन इंसेक्ट पेस्ट, सभी को पता है कि जो पेस्ट स्टोर्ड ग्रेन्स या फिर स्टोर्ड प्रोडक्ट्स पे आते हैं वही उन्हीं को स्टोरेज ग्रेन इंसेक्ट पेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डैमेज स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू। नेचर ऑफ डैमेज के ऊपर से स्टोरेज ग्रेन पेस्ट का क्लासिफिकेशन किया गया है प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट एंड सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट। These attack whole and undamaged grains. Larvae of these insects are confined within one seed during development. तो प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट ऐसे पेस्ट होते हैं कि जो साबुत अनाज पे फीड करते हैं। साबुत ग्रेन्स कह लो या फिर होल ग्रेन या फिर साउंड ग्रेन्स जो है उसके ऊपर फीड करता है। डैमेज ग्रेन्स पे वो फीड कभी भी नहीं करता है। कौन? प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट। एंड लार्वी ऑफ दीज इंसेक्ट्स आर कन्फाइंड विद इन वन सीड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट की जो लार्वी होती है वो क्या होती है, वो एक ही सीड के अंदर उसका पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेती है, वह अलग अलग सीड्स में नहीं जाती है, ठीक है। तो वो होता है प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट। तो प्राइमरी स्टोरेज पेस्ट का क्लासिफिकेशन किया गया है दो क्लासेस में, इंटरनल फीडर्स एंड एक्सटर्नल फीडर्स। सबसे पहले इंटरनल फीडर को समझते। ये नाम से ही पता चल रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर से जो डैमेज करता है, एक्सटर्नल मतलब बाहर से जो डैमेज कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरनल फीडर। इन दिस लार्वी फीड इंटायरली विद इन कर्नल्स और ग्रेन्स। तो इंटरनल फीडर्स क्या होते हैं कि वो अंदर से जो पूरा जो फ्लैशी जो भी मैटर होता है ग्रेन के अंदर उसको खा जाते हैं। कौन? इंटरनल फीडर्स, ठीक है। पल्स बीटल एंड वीविल्स उसका एग्जाम्पल है इंटरनल फीडर का। एंड एग्जैक्ट अपोजिट जो है एक्सटर्नल फीडर्स का। तो एक्सटर्नल फीडर्स जो होते हैं वो बाहर से खा जाते हैं ग्रेन्स को, वो तो एक्सटर्नल फीडर। इन दिस लार्वी फीड फ्रॉम आउटसाइड द ग्रेन। तो इसका एग्जाम्पल है खापरा बीटल, राइस मोथ, ओके। उसके बाद है सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट। तो दिस कैन नॉट अटैक होल ग्रेन्स एंड फीड मेनली ऑन ब्रोकन और ऑलरेडी डैमेज ग्रेन्स और मिल्ड प्रोडक्ट्स। तो सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट जो होता है वो डैमेज ग्रेन्स पे फीड करते हैं, ठीक है। डैमेज ग्रेन्स बोलो या फिर ब्रोकन ग्रेन्स बोलो, जो टूटे फूटे जो ग्रेन्स हो गए या फिर चूरा जो होता है ग्रेन्स का उसके ऊपर फीड करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट। इसका एग्जांपल है रेड फ्लोर बीटल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। प्राइमरी जो है वो होल ग्रेन्स पे फीड करते हैं, होल एंड अनडैमेज ग्रेन्स, ठीक है। एंड सेकेंडरी जो है वो ब्रोकन, ऑलरेडी डैमेज और मिल्ड प्रोडक्ट्स इस पर फीड करते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिए प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस। उसके बाद जो है इंटरनल फीडर्स, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन से पेस्ट इंटरनल फीडर्स है, कौन से एक्सटर्नल है, कौन से सेकेंडरी। तो सबसे पहले इंटरनल फीडर्स को देखते हैं। सबसे पहला है राइस वीविल, सिटोफिलस ओराइजी एंड उसका डैमेजिंग स्टेज जो है ग्रब्स एंड एडल्ट्स। तो हो सके तो आप सभी को जो है साइंटिफिक नेम्स जो है इसके याद रखिए, आपको इजी हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, आपको पता होता है कि इसका ये आंसर है, लेकिन आपको एग्जैक्ट वो साइंटिफिक नाम तभी याद नहीं आता है। तो हो सके तो याद कर लेना साइंटिफिक नेम्स, क्योंकि बहुत बार साइंटिफिक नेम से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद जो है पल्स बीटल, कैलेसोब्रोचस चाइनेंसिस, डैमेजिंग स्टेज है ग्रब्स। लेसर ग्रेन बोरर जो है साइंटिफिक नेम है राइजोपरथा डोमिनिका, डैमेजिंग स्टेज अगेन ग्रब्स एंड एडल्ट्स। स्वीट पोटैटो वीविल, साइलस फॉर्मिकैरियस, ग्रब्स एंड एडल्ट्स इसका डैमेजिंग स्टेज है, ठीक है। तो स्वीट पोटैटो वीविल ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो जाता है एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेस्ट ऑफ स्वीट पोटैटो, या फिर साइलस फॉर्मिकैरियस इज द पेस्ट ऑफ विच, ठीक है। तो ऐसा आ जाता है, तो ध्यान में रखिए स्वीट पोटैटो वीविल का जो नाम है वो है साइलस फॉर्मिकैरियस। इसका अगेन जो डैमेजिंग स्टेज है वो ग्रब्स एंड एडल्ट्स, ठीक है। पोटैटो ट्यूबर मॉथ, थोरीमोया ओपरक्यूलेला एंड उसका जो डैमेजिंग स्टेज है वो है कैटरपिलर, ओके। ये है इंटरनल फीडर्स। तो हो सके तो आप ध्यान में रखिए उसके साइंटिफिक नेम्स, तो आपको इजी जाएगा एग्जाम के टाइम में। उसके बाद जो है एक्सटर्नल फीडर्स, इंटरनल फीडर्स हो गया, अब एक्सटर्नल। तो सबसे पहला है रेड रस्ट फ्लोर बीटल, ट्राइबोलियम कैस्टेनियम, डैमेजिंग स्टेज है ग्रब्स एंड एडल्ट्स, ठीक है।
तो रेड रस्ट फ्लोर बीटल जो है ट्राइबोलियम कैस्टेनियम, तो जो ट्राइबोलियम कैस्टेनियम है ये फर्स्ट पेस्ट है स्टोर्ड ग्रेन का इंडिया में जिसने इंसेक्टिसाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप किया था डीडीटी के अगेंस्ट 1971 में। ओके, हमने इंसेक्टिसाइड वाला जो लेक्चर हुआ था उसमें देखा था कि सबसे पहला जो रेजिस्टेंस डेवलप किया था किसी पेस्ट ने हुआ था सैनजो स्केल ऑफ एप्पल लाइम सल्फर के अगेंस्ट। लेकिन स्टोरेज पेस्ट में जो है, स्टोरेज पेस्ट में किस इंसेक्ट ने किया है, ट्राइबोलियम कैस्टेनियम इन 1971 अगेंस्ट डीडीटी इंडिया में। ठीक है, ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट हैज़ फर्स्टली डेवलप रेजिस्टेंस अगेन इंसेक्टिसाइड, तो कौन सा, रेड रस्ट फ्लोर बीटल या फिर ट्राइबोलियम कैस्टेनियम। इसका जो डैमेजिंग स्टेज है ग्रब्स एंड एडल्ट्स। उसके बाद जो है खापरा बीटल, ट्रोगोडर्मा ग्रैनेरियम, डैमेजिंग स्टेज है ग्रब्स। इंडियन मिल मॉथ है, प्लोडिया इंटरपंक्टेला, डैमेजिंग स्टेज कैटरपिलर है। उसके बाद है राइस मॉथ, कॉर्साइरा सिफेलोनिका, उसका डैमेजिंग स्टेज है कैटरपिलर। तो राइस मॉथ भी इंपॉर्टेंट पेस्ट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टिशियस होस्ट या फिर लेबोरेटरी होस्ट। ठीक है, तो उसका आंसर है राइस मॉथ, ध्यान में रखिए। और पर्टिकुलर सिम्टम कभी कभी आ जाता है कि वेबिंग ऑफ राइस कौन से पेस्ट की वजह से होता है, तो वो भी राइस मॉथ की वजह से होता है। ठीक है, ये थे एक्सटर्नल फीडर्स। उसके बाद है सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट। तो सबसे पहला है सॉ टूथ ग्रेन बीटल, ओराइजिफिलस सूरिनामेंसिस, एडल्ट्स एंड ग्रब, उसका डैमेजिंग स्टेज है। ओके, फ्लैट ग्रेन बीटल, क्रिप्टोलेस्टस माइन्यूटस एंड उसका डैमेजिंग स्टेज फिर से ग्रब्स एंड एडल्ट्स है। तो फ्लैट ग्रेन बीटल, इसको ही रेड रस्ट ग्रेन बीटल कहते हैं। ओके, तो ये जो है क्रिप्टोलेस्टस माइन्यूटस स्मॉलेस्ट इंसेक्ट है जो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के ऊपर आता है। ओके, ये क्या है, स्मॉलेस्ट इंसेक्ट है, स्टोरेज ग्रेन के ऊपर आता है। कौन सा, रेड रस्ट ग्रेन बीटल या फिर फ्लैट ग्रेन बीटल। ओके, तो अब आप बोलोगे कि ये स्मॉलेस्ट है तो बिगेस्ट कौन सा है, तो कैरियोडॉन सीरेटस। ओके, कैरियोडॉन सीरेटस जिसको ग्राउंडनट ब्रूचेट कहते हैं, वो है बिगेस्ट इंसेक्ट दैट कम्स ऑन स्टोर्ड प्रोडक्ट्स। ध्यान में रखिए क्योंकि कभी कभी आ जाएगा, कभी कभी आ सकता है एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट या फिर बिगेस्ट इंसेक्ट। तो स्मॉलेस्ट जो है वो है क्रिप्टोलेस्टस माइन्यूटस एंड बिगेस्ट जो है कैरियोडॉन सीरेटस, उसका जो डैमेजिंग स्टेज जैसे फ्लैट ग्रेन बीटल का एडल्ट्स एंड ग्रब्स। लॉन्ग हेडेड फ्लोर बीटल उसके बाद है लैथेटिकस ओराइजी, इसका भी डैमेजिंग स्टेज जो है ग्रब्स एंड एडल्ट्स। तो इजीली आप यहाँ से याद रख सकते हैं जो सेकेंडरी स्टोरेज पेस्ट जनरली उनका जो डैमेजिंग स्टेज है वो ग्रब्स एंड एडल्ट्स ही है। ठीक है, उसके बाद जो है सोर्स ऑफ इन्फेस्टेशन, तो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है उनका इन्फेस्टेशन कैसे कैसे होता है। सबसे पहला जो है इन द फील्ड इटसेल्फ, इन्फेस्टेशन इन गोडाउन्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग पेस्ट, इन्फेस्टेशन फ्रॉम स्टोरेज बैग्स एंड कंटेनर्स। ओके, ये थ्री सोर्सेस है इन्फेस्टेशन के, फील्ड में ही हो जाता है इन्फेस्टेशन, या फिर गोडाउन्स में अगर प्री एग्जिस्टिंग पहले से ही कोई पेस्ट के स्टेजेस या फिर पेस्ट है उसके वजह से हो जाता है, या फिर इन्फेस्टेशन फ्रॉम स्टोरेज बैग एंड कंटेनर, स्टोरेज बैग या फिर कंटेनर से हो सकता है इन्फेस्टेशन। ये थ्री है सोर्सेज। ठीक है, उसके बाद जो है सीटोफिलस ओराइजी, सीटोट्रोगा सीरियलिल्ला, कैलोसुब्रुसस स्पीसीज, साइलस फॉर्मिकेरियस एंड कैरियोडॉन सीरेटस। ये जो 5 स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट्स है इनका इन्फेस्टेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है फील्ड में, फील्ड में ही इन्फेस्टेशन स्टार्ट होकर वो गोडाउन में कैरी ओवर हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए जैसे सीटोफिलस ओराइजिस जो है वो है राइस विविल, सीटोट्रोगा एंग्यूमियोस ग्रेन मॉथ, कैलोसुब्रुचस स्पीसीज पल्स बीटल, साइलस फॉर्मिकेरियस स्वीट पोटैटो विविल और कैरियोडन सीरेटस ये ग्राउंडनट ब्रूचिड। ये 5 जो पेस्ट्स हैं इनका इन्फेस्टेशन स्टार्ट होता है फील्ड से और गोडाउन तक कैरी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोडक्ट्स। तो मैनेजमेंट में 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला प्रिवेंटिव, डिसइंफेक्शन, क्यूरेटिव। सबसे पहले देखेंगे प्रिवेंटिव। तो सबसे प्रिवेंटिव में क्या होता है कि प्रिवेंट करना है ताकि स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट ना आ सके,
तो सबसे पहला है क्लीन गोडाउन बिफोर स्टोर द हार्वेस्टेड क्रॉप। हार्वेस्टेड क्रॉप को गोडाउन में लाने से पहले गोडाउन को अच्छे से क्लीन कर लेना है। मशीनरी शुड बी प्रॉपरली क्लीन बिफोर बीइंग यूज फॉर प्रोसेसिंग एंड थ्रेशिंग। जो मशीनरीज यूज़ की जाती है थ्रेशिंग करने के लिए, फिर ग्रेन्स का प्रोसेसिंग करने के लिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, तो वो मशीनरीज को अच्छे से क्लीन कर लेना है। ठीक है। ड्राइंग ऑफ सीड्स अंडर नेचुरल सनलाइट बिफोर स्टोरेज टू एक्सपोज द एग्स और लार्वी ऑन ग्रेन्स एंड किल देम। तो सभी के घर में जनरली होता ही है ये। एंड बड़े बड़े जो गोडाउंस या फिर वेयर हाउसेज है वहाँ पे भी अंडर नेचुरल सनलाइट जो है वो ग्रेन्स को ड्राई किया जाता है, ताकि जो कैरी ओवर स्टेजेस है एग्स या फिर लार्वास की वो किल हो जाए या फिर रिमूव हो जाए। ठीक है। स्टोरिंग द सीड्स अंडर गुड वेंटिलेशन गोडाउंस और वेयर हाउसेज टू प्रिवेंट बिल्डअप टू मॉइस्चर विच इज़ फेवरेबल टू इंसेक्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो सीड्स को ऐसे जगह स्टोर करना है जहाँ पे गुड अच्छा वेंटिलेशन हो, या फिर जो गोडाउंस या वेयर हाउस जहाँ पे स्टोर करते हैं हम ग्रेन्स को, वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। अगर वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हुआ या फिर ह्यूमिड कंडीशन हुई तो क्या होता है, जो स्टोर्ड प्रोडक्ट्स है उनका जो इन्फेस्टेशन है वो बढ़ सकता है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो जल्दी जल्दी हो जाता है ह्यूमिड क्लाइमेट में। ठीक है। या फिर मॉइस्चर कंडीशन में, मॉइस्चर कंडीशन विच इज़ फेवरेबल टू इंसेक्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद है गोडाउन फ्लोर्स एंड वॉल्स शुड बी प्रॉपरली प्लास्टर्ड टू क्लोज क्रैक्स एंड क्रीवाइसेस एज स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट हाइड इन दिस इंक्लूडिंग रोडेंट्स। तो गोडाउन के जो फ्लोर्स होते हैं, ठीक है, फ्लोर्स या फिर जो वॉल्स होती है, ठीक है, तो उनको अच्छे से वो प्लास्टर्ड होनी चाहिए। वहाँ पे दीवार में छेद वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्टोर्ड पेस्ट जो है वो जाके छिप सकते हैं, या फिर जो रोडेंट्स हैं वो भी वहाँ पे अगर वहाँ से अगर छेद हुआ दीवार में तो वहाँ से आ जा सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए वो अच्छे से प्लास्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद बैग्स शुड नॉट बी प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन द फ्लोर बट ऑन ब्रिक लेयर और वुडन प्लैंक्स। तो बैग्स जो है, गनी बैग्स जो है वो ऐसे डायरेक्टली फ्लोर पे ना रखते हुए वुडन प्लैंक्स या फिर जो ईंट होती है उसकी लेयर बना के उसके ऊपर स्टैक करना होता है। स्टोर न्यू ग्रेन्स इन क्लीन गोडाउंस और रिसेप्टिकल्स। तो जैसे नए ग्रेन्स है तो नए ग्रेन्स को नए गोडाउंस में स्टोर करना चाहिए। ठीक है। नए या फिर जो अच्छे से वेल क्लीन्ड गोडाउंस है वहाँ पे नए ग्रेन्स को स्टोर करना होता है। उसके बाद है डिसइन्फेस्टेशन। तो डिसइन्फेस्टेशन में डिसइन्फेक्ट गनी बैग्स बाय डिपिंग देम इन फेनवलरेट 20 EC और साइपरमेथ्रिन 25 EC। जो गनी बैग स्टोरेज के लिए यूज़ होती है उनको डिसइन्फेक्ट करने के लिए फेनवलरेट 20 EC या फिर साइपरमेथ्रिन 25 EC ये जो है इंसेक्टिसाइड सोल्यूशन में इसको डीप करके डिसइन्फेक्ट करना होता है। उसके बाद है डिसइन्फेक्ट एम्प्टी गोडाउंस और रिसेप्टेकल्स बाय स्प्रेइंग 0.5% मैलेथियन। तो एम्प्टी गोडाउंस जो होते हैं, मतलब कुछ तो स्टोर्ड किया था वहाँ से पूरा जो ग्रेन्स या फिर जो भी उनका जो गुड्स है वो बाहर निकाल लिए, तो अभी वहाँ पे कुछ नया स्टोर करने से पहले उसको एम्प्टी हुआ होता है वहाँ पे स्प्रे करना होता है। कैसे? 0.5% मैलेथियन से। ओके। उसके बाद है फ्यूमिगेट द गोडाउंस यूजिंग 25 एल्यूमिनियम फॉस्फाइड टैबलेट्स पर 100 मीटर क्यूब ऑफ एम्प्टी स्पेस विद एन एक्सपोजर पीरियड ऑफ 7 days। तो गोडाउंस को जो फ्यूमिगेशन जो दिया जाता है वो 25 एल्यूमिनियम फॉस्फेट टैबलेट्स पर 100 मीटर क्यूब, तो 100 मीटर क्यूब एरिया के लिए 25 एल्यूमिनियम फॉस्फाइड के टैबलेट्स यूज़ की जाती है। ओके। उसके बाद है क्यूरेटिव मेथड्स। तो क्यूरेटिव मेथड्स में जो ट्रेडिशनल मेथड्स है इंसेक्ट कंट्रोल की, स्मोकिंग, सन ड्राइंग या फिर एडमिक्सिंग डस्ट और एशेस। ठीक है। स्मोक दिया जाता है या फिर सन ड्राइंग की जाती है, डस्ट या फिर एशेस के साथ जो है ग्रेन्स को मिक्स किया जाता है। ये ट्रेडिशनल मेथड्स है जनरली। सन ड्राइंग तो मोस्ट कॉमनली है, सभी जो ग्रेन्स के लिए सन ड्राइंग जनरली करी जाती है। उसके बाद है यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स लाइक मैलेथियन, ट्राइक्लोरोवस, क्लोरपाइरिफॉस एंड डेल्टामेथ्रिन एज प्रोफाइलेटिक स्प्रे ऑन गोडाउन वॉल स्टोरेज सर्फेसेस। तो इंसेक्टिसाइड्स, ये जो इंसेक्टिसाइड यहाँ पे दिए मैलेथियन, डाइक्लोरोवस, क्लोरपाइरिफॉस, डेल्टामेथ्रिन, इनको स्प्रे किया जाता है। ठीक है। गोडाउन की वॉल्स हो गई या फिर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स पे इनका स्प्रे किया जाता है, ताकि जो इंसेक्ट के अगर कुछ स्टेजेस वगैरह हो तो वो निकल जाए। यूज़ ऑफ फ्यूमिगेंट्स विद एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। तो फ्यूमिगेशन के लिए जो बेस्ट फ्यूमिगेंट है वो है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड
तो इनका जो डोज है वो याद रखिए। सेल्फोस टैबलेट्स के नाम से वो कमर्शियली मिलता है। 3 टैबलेट्स पर टन ऑफ ग्रेन्स, 1 टन जो ग्रेन्स है हमारा अनाज है उसके लिए 3 सेल्फोस की टैबलेट चाहिए होते हैं फ्यूमिगेशन के लिए। ओके, उसके बाद जो है नॉन इंसेक्ट पेस्ट। तो नॉन इंसेक्ट पेस्ट में रोडेंट्स ही सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं। दे आर ओमनीवोरस, फीड ऑन ग्रेन्स, ठीक है, वेजिटेबल, मीट एंड अदर प्रोडक्ट्स इन द हाउस एंड फील्ड्स। तो रैट्स या फिर रोडेंट्स जो जनरली ओमनीवोरस है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट पे भी फीड करते हैं, अदर प्रोडक्ट जो भी हाउस या फिर फील्ड में है उस पर फीड करते हैं वो जनरली, ठीक है। Besides feeding on this product, they destroy substantial quality by spillage and contamination with droppings, urine, body hairs, etc. ये खाते भी है और वहाँ पे पूरा खराबा भी करके रखते हैं, ठीक है। उनकी ड्रॉपिंग्स, यूरिन की वजह से पूरा वो क्वालिटी जो है वो डिटोरिएट हो जाती है, ठीक है। रैट्स डेली कंज्यूम फूड इक्वल टू 10% ऑफ देयर बॉडी वेट, डैमेज अबाउट 20 times द अमाउंट दे एक्चुअली कंज्यूम बाय देयर gnawing एक्टिविटी एंड पॉल्यूटिंग द फूड ग्रेन्स। वही है कि उनके जो बॉडी का वेट है उसके 10% वो डेली कंज्यूम करते हैं एंड 20 times जो है उन्होंने जितना खाया है उसका 20 times वो है वो डैमेज करते हैं, ठीक है। फूड ग्रेन्स को जो है पोल्यूट कर देते हैं वो। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कौन सा रैट कौन सा है। जैसे ब्राउन रैट जो है रैटस नॉर्वेजिकस, ब्लैक रैट रैटस, या हाउस माउस जो है मूस मुस्क्यूलिस। ध्यान में रखिए इसमें इतना कुछ ज़्यादा याद रखने लायक नहीं है, लेकिन जो केमिकल कंट्रोल फॉर रोडेंट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। केमिकल कंट्रोल फॉर रोडेंट्स, फ्यूमिगेंट्स लाइक एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इज इफेक्टिव एंड वाइडली यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ फील्ड रोडेंट्स लिविंग इन बरोज। ध्यान में रखिए एल्यूमिनियम फॉस्फाइड ये फ्यूमिगेंट है एंड जिंक फॉस्फाइड जो है ये रोडेंटिसाइड है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हाँ, लेकिन एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का यूज़ कहाँ होता है कि जो फील्ड में जो रैट्स होते हैं, फील्ड में जो बरोज होते हैं, जो गड्ढे करके रखते हैं ना रैट्स, उसमें डालने के लिए एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का यूज़ होता है, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फॉस्फाइड टैबलेट, 1 ग्राम एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का जो टैबलेट होता है वो कितना 1 ग्राम फॉस्फाइन गैस को रिलीज़ करता है, ठीक है। 1 ग्राम एल्यूमिनियम फॉस्फाइड रिलीज 1 ग्राम ऑफ फॉस्फाइन गैस। तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जो है ये कमर्शियली अवेलेबल होता है कौन से नाम से, सेल्फोस टैबलेट्स के नाम से। तो जनरली फ्यूमिगेंट है, स्टोरेज ग्रेन्स जो स्टोर करके रखे होते हैं ग्रेन्स उसमें भी यूज़ होता है। ध्यान में रखिए ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड टैबलेट रिलीज how much gram of phosphine gas, तो 1 ग्राम, एंड इट इज़ कॉमर्शियली अवेलेबल इन द नेम ऑफ सेल्फोस टैबलेट्स, ओके। अभी जो रोडेंटिसाइड्स है वो उनका 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक्यूट रोडेंटिसाइड एंड क्रोनिक रोडेंटिसाइड्स। तो एक्यूट रोडेंटिसाइड कौन से होते हैं, सिंगल डोज एंड क्विक एक्टिंग। तो सिंगल डोज एंड क्विक एक्टिंग का मतलब एक ही डोज में वो मर जाएगा, ठीक है। आपने अभी उसको 1 डोज दे दिया और वो मर गया, ठीक है। तो उसका एग्जांपल है जिंक फॉस्फाइड एंड बेरियम कार्बोनेट। ध्यान में रखिए एक्यूट रोडेंटिसाइड या फिर क्रोनिक रोडेंटिसाइड जनरली क्वेश्चन आ ही जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूट रोडेंटिसाइड या फिर क्रोनिक रोडेंटिसाइड, या फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रोडेंटिसाइड, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद है क्रोनिक रोडेंटिसाइड, तो मल्टी डोज एंड स्लो एक्टिंग। तो क्रोनिक रोडेंटिसाइड मतलब क्या होता है कि आपको बार बार उसका डोज देना पड़ता है, उसका एक्शन जो होता है वो स्लो होता है। एग्जाम्पल है वारफारिन और ब्रोमोडायोलिन, ओके। ये हो गया एक्यूट एंड क्रोनिक रोडेंटिसाइड। उसके बाद जो है रेड स्क्विल एंड स्ट्रिचनिन, ओके। रेड स्क्विल एंड स्ट्रिचनिन आर रोडेंटिसाइड ऑफ बॉटनिकल ओरिजिन, ये भी ध्यान रखिए। तो यहाँ से आपके ये जो है केमिकल कंट्रोल ऑफ रोडेंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ ही जाता है यहाँ से, एक हाथ क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही आपको एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉपिक। तो ये जो टॉपिक है हमारा स्टोरेज ग्रेन इंसेक्ट पे, इसके रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर किए हैं। वेबिंग ऑफ राइस ग्रेन्स इज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ, तो वेबिंग कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम किसका है, राइस मोथ का है, ओके। हिडन इन्फेस्टेशन कैन बी डिटेक्टेड बाय KOH मेथड, निनहिड्रिन मेथड, स्टेनिंग मेथड।
तो स्टोरेज ग्रेन पेस्ट का हिडन इन्फेस्टेशन को डिटेक्ट करने के लिए ये तीनों मेथड्स यूज होती है। कौन सी? KOH मेथड, नीनहेड्रिन मेथड एंड स्टेनिंग मेथड। ओके, उसके बाद जो है पूसा बीन इज़ यूज फॉर कंट्रोल ऑफ। पूसा बीन जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है वो किसके कंट्रोल के लिए यूज़ किया गया है? ट्रोगोडर्मा ग्रैनेरियम के। उसके बाद जो है फर्स्ट केस ऑफ इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस इन इंडिया इन स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट वाज दैट ऑफ। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि जो फर्स्ट केस था इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस का इंडिया में स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट में, तो वो था ट्राइबोलियम कैस्टेनियम अगेंस्ट DDT इन 1970। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो है द फ्लोर माइट विच इज़ पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा माइट है जो फ्लोर पे आता है, ठीक है। तो एकेरिस सीरो या फिर टायरोग्लाइफस फेरिनी। तो ध्यान में रखिए विच ऑफ द फॉलोइंग माइट अटैक्स ऑन स्टोर्ड ग्रेन, तो एकेरिस सीरो। मॉनिटरिंग ऑफ स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट इज डन विथ पिटफॉल ट्रैप्स, डेल्टा फिरोमेन ट्रैप्स, प्रोब ट्रैप्स एंड यूवी लाइट ट्रैप्स। तो मॉनिटरिंग जो है स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट का वो किया जाता है कौन से ट्रैप से? पिटफॉल ट्रैप्स, डेल्टा फिरोमेन ट्रैप्स, प्रोब ट्रैप्स एंड यूवी लाइट ट्रैप्स। ओके, तो आज का यहाँ पे होता है हमारा ख़त्म सेशन। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है।